मनुष्य के कुल की ख्याति जो होती है उसके आचार विचार संस्कार से होती है। यदि कुल की ख्याति, कुल का नाम होता है तो प्राणी के, मनुष्य के आचार विचार आचरण और संस्कार से होता है। और महाराज देश की ख्याति बोल चाल से होती है। आचार कुल मां ख्याति, देश मां ख्याति भाषणम। शास्त्र हर समस्या का समाधान करने में सामर्थ्यवान है। बस थोड़ा सा हम सभी लोगों को सनातन की ओर पुनः लौटने का समय आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने भौतिकता और पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर को इतना अपना लिए हैं कि जो वास्तविक मूल है अपना सनातन धर्म, उससे विमुख हो गए हैं। और जिसके कारण महाराज प्रायः हर घर में क्लेश हो गया है, हर प्राणी असंतुष्ट हो गया है। और जो असंतुष्ट है महाराज, वही वास्तव में दरिद्र होता है। दरिद्र कोई नहीं है, दरिद्र कोई वर्ण जाति विशेष नहीं है। दरिद्रता तो हर किसी के अंदर व्याप्त हो गई है इस कालिक काल, क्योंकि हर प्राणी आज असंतुष्ट है, कोई संतुष्ट नहीं है। किसी के पास बंगला है तो गाड़ी नहीं, तो अब गाड़ी में असंतुष्ट है महाराज। गाड़ी भी हो गई तो 10 शहरों में बंगला नहीं है महाराज, उससे अंतुष्ट। 4 लाख कमा रहा है, सोच रहा है फिर भी 10 लाख कमाऊं, कुल मिला के संतुष्ट नहीं है। तो महाराज इस धराधाम पे तो स्वर्ग की बात दूर है महाराज। आपको पारलौकिक दृष्टि से भी देखा जाए और पारलौकिक नगर में देखा जाए, फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो महाराज स्वर्ग देखने की बात नहीं है, स्वर्ग तो आप यहीं देख सकते हो, लेकिन बस पुत्र को आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। अब बात ये आ जाती है, पुत्र आज्ञाकारी बने कैसे? पुत्र आज्ञाकारी तभी बनेगा जब आप धार्मिक होंगे। क्योंकि महाराज पहले भी हमने निवेदन किया, पितृ दोषेण मूर्खता, पिता के दोष के कारण ही पुत्र मूर्ख होता है। और जब आपने बहुत सारे दोष कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, तो पुत्र मूर्ख होगा, तो आज्ञाकारी बनाना उसे आसान तो नहीं महाराज। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने दोषों को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि महाराज जब हमारे दोष दूर होंगे तो पुत्र मूर्ख नहीं होगा, और मूर्ख नहीं होगा तो आज्ञाकारी होगा। और वैसे भी कहा जाता है लौकिक दृष्टि से, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने घर में। यदि पुत्र बढ़ रहा है तो ये समझ लो पिता जरूर धार्मिक होगा। और महाराज जो खेती है वो अपने बलबूते ही हो सकती है। तो सब कुछ हमारे शास्त्रों, पुराणों, उपनिषदों, वेदों में है, लेकिन खगोलने की जरूरत है। आज हम महाराज अपने शास्त्रों को छोड़ के, अपने ग्रंथों को छोड़ के बस पाश्चात्य संस्कृति, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वाले अपने सनातन संस्कृति को अपनाने की होड़ में लगे हैं। और हम कैसे मूढ़ बने जा रहे हैं महाराज। लोग, पूरा विश्व हमारे सनातन को चाहता है, हमारे सनातन को अपनाना चाहता है। आज महाराज विदेशों में भी संस्कृत पाठशाला खुल गए, वेदों के पाठशाला खुल गए, और हम आप धीरे धीरे गुरुकुल से विमुख हो जा रहे हैं। गुरुकुल में महाराज वास्तव में आचार विचार संस्कार बताए जाते थे। आजकल
LKG UKG नर्सरी से ही महाराज इंग्लिश का चलावा हो गया। और पहले महाराज प्रारंभ होता था संस्कृत से। क्यों? क्योंकि संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है, माता है। अगर संस्कृत को आपने सही से जान लिया तो प्रायः भाषा आप जानने में कठिनाई नहीं होगा, आराम से जान जाओ। लेकिन हर कोई आज अपने बच्चे को अंग्रेज ही बनाना चाहता है। हर किसी की मानसिकता है मेरा बेटा बढ़िया इंग्लिश मीडियम कॉलेज में पढ़े, अंग्रेजी खूब आ जाए, इंग्लिश खूब आ जाए। लेकिन वही इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जब हमें वृद्ध होने के बाद छोड़ देता है, ठुकरा देता है महाराज, तब हमें लगता है कि महाराज हमने बहुत बड़ी गलती की। बच्चा नहीं पैसा बहुत कमाता लेकिन संस्कारी होता, 2 ही रोटी देता लेकिन प्रेम पूर्वक तो देता। क्योंकि महाराज सुख वस्तु में नहीं है, सुख तो प्रेम में है। परमात्मा भी कहते हैं महाराज, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है।